आवाज धीमी करो, आंखें बंद करो और एक पल के लिए इस दुनिया से दूर चले जाओ, क्योंकि जो तुम अब सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। ये उस समय की गाथा है जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूब चुकी थी, जब देवता भी असहाय थे और जब एक स्त्री की शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। बहुत समय पहले जब सतयुग के अंत की आहट सुनाई देने लगी थी, तब एक असुर जन्मा जिसका नाम था महिषासुर। उसके भीतर केवल शक्ति नहीं थी, उसके भीतर एक जलता हुआ अहंकार था, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती थी। उसने ठान लिया कि उसे सबसे शक्तिशाली बनना है और इसके लिए वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर चला गया, जहां उसने तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन महिषासुर अड़े खड़ा रहा। ना उसने अन्न खाया, ना जल पिया, एक पैर पर खड़ा, आंखें बंद, तब की अग्नि में जलता हुआ। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी डरने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु, इसे वरदान मत दीजिए, ये सृष्टि के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे मन से तप करता है उसे फल अवश्य मिलता है। और एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने आंखें खोली और उसके सामने स्वयं सृष्टिकर्ता खड़े थे। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? महिषासुर के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन वो संतोष की नहीं, अहंकार की मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथों ना हो। ना देवता, ना मनुष्य, ना कोई यक्ष या गंधर्व मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे उन्हें आने वाले समय का आभास हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, तथास्तु। और यही वो क्षण था जहां विनाश का बीज बोया गया। महिषासुर ने एक बात नहीं सोची, उसने किसी स्त्री से अपनी रक्षा नहीं मांगी, क्योंकि उसके अहंकार ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि स्त्री कमजोर होती है, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान मिलते ही उसका रूप बदल गया, उसके भीतर शक्ति का नशा भर गया और उसने अपनी सेना तैयार की। लाखों असुर, भयानक, निर्दयी, और फिर शुरू हुआ अत्याचार का दौर। सबसे पहले उसने पृथ्वी लोक पर कब्जा किया, फिर पाताल लोक, और आखिर में उसकी नजर स्वर्ग पर पड़ी। स्वर्ग, जहां इंद्रदेव का राज था, जहां हमेशा सुख था, जहां कभी दुख की छाया नहीं पड़ी थी। महिषासुर ने स्वर्ग के द्वार पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने पूरी शक्ति लगा दी। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, अग्नि देव ने अग्नि बरसाई, वरुण देव ने जल का प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ। महिषासुर अजेय था। एक एक कर देवता हार गए और वो पल आया जब महिषासुर अमरावती के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वे पृथ्वी पर भटकने लगे जैसे कोई बेघर हो जाए। ये केवल हार नहीं थी, ये धर्म की हार थी, ये न्याय की हार थी। और जब धर्म हारता है तब एक ही पुकार उठती है, मां। देवता एक साथ इकट्ठा हुए, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सभी त्रिदेवों के पास पहुंचे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास। इंद्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, सब कुछ समाप्त हो गया, स्वर्ग छिन गया, धर्म नष्ट हो रहा है, अब क्या करें? तब ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर को किसी पुरुष के हाथों मृत्यु नहीं मिल सकती, ये उसका वरदान है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, तो उसका अंत एक स्त्री करेगी, लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं होगी, वो होगी महाशक्ति, आदिशक्ति, जगदम्बा। और फिर जो हुआ वो सृष्टि का सबसे अद्भुत क्षण था। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ब्रह्मा का तेज, विष्णु का तेज
महादेव का तेज, इंद्र का तेज, सूर्य, अग्नि, वायु, सभी का प्रकाश एक जगह इकट्ठा होने लगा। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि अंधकार चीरने लगा और उसी प्रकाश से एक नारी का रूप प्रकट हुआ। मां दुर्गा, 18 भुजाएं, 3 नेत्र, सिंह पर सवार, चेहरे पर शांत मुस्कान, लेकिन भीतर अपार शक्ति। हर देवता ने उन्हें अपना अस्त्र दिया, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, वज्र, शंख, धनुष। और वो क्षण आया जब शक्ति ने युद्ध का रूप धारण किया। अब केवल एक ही चीज बाकी थी, युद्ध। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध, जो केवल अस्त्रों का नहीं था, बल्कि अहंकार और धर्म के बीच था, अंधकार और प्रकाश के बीच था। पहले दिन मां दुर्गा ने शैलपुत्री का रूप धारण किया, पर्वत की तरह अड़ेग, स्थिर, अचल। जैसे ही महिषासुर की सेना ने आक्रमण किया, मां ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि हजारों असुर एक ही क्षण में धराशायी हो गए। ये केवल शुरुआत थी, लेकिन इसने असुरों के दिल में पहला भय पैदा कर दिया। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी बनी, तप, ज्ञान और धैर्य का स्वरूप। महिषासुर ने इस बार अपनी सबसे चालाक माया भेजी, भ्रम, छल, धोखा। लेकिन मां के ज्ञान के आगे वो माया टिक नहीं सकी। वो असुर वहीं नष्ट हो गया। तीसरे दिन मां चंद्र घंटा बनी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और उनकी घंटी की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस दिन एक ऐसा असुर आया जो ध्वनि से हमला करता था, लेकिन मां की एक ही घंटनाद ने उसकी शक्ति को चूर कर दिया। चौथे दिन मां कुष्मांडा बनी, वो स्वरूप जिसने अंधकार में प्रकाश पैदा किया था। महिषासुर ने अंधकार फैलाने वाले असुर को भेजा, लेकिन मां के तेज के सामने वो अंधकार जलकर समाप्त हो गया। पांचवें दिन मां स्कंद माता बनी, ममता का रूप। लेकिन वही ममता जब क्रोध में बदलती है तो सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उस दिन एक असुर आया जिसने मां को कमजोर समझने की भूल की, और उसी भूल ने उसका अंत कर दिया। छठे दिन मां कात्यायनी बनी, युद्ध का साक्षात रूप। अब महिषासुर खुद युद्ध भूमि में उतर आया। धरती कांप रही थी, आकाश गरज रहा था, नदियां उफान पर थी, लेकिन मां के एक एक प्रहार के आगे उसकी सेना बिखरती जा रही थी। सातवें दिन मां ने कालरात्रि का रूप धारण किया, वो रूप जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप जाए। उनका काला स्वरूप, अग्नि जैसी आंखें और हाथों में विनाश। उस दिन महिषासुर ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। आठवें दिन मां महागौरी बनी, शांति, करुणा और क्षमा का रूप। ये वही मां थी जो पापी को भी माफ कर सकती थी, अगर वो सच्चे मन से झुक जाए। लेकिन महिषासुर ने झुकना स्वीकार नहीं किया, और यही उसकी आखिरी गलती थी। 9वां दिन, अंतिम दिन, मां ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया, संपूर्ण शक्ति का स्वरूप। महिषासुर जान चुका था कि ये उसका अंत है, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा, अपने रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। लेकिन मां की दृष्टि सब जानती थी। और फिर वो क्षण आया, मां ने अपना त्रिशूल उठाया, पूरा आकाश गूंज उठा, और वो त्रिशूल सीधे महिषासुर के हृदय में उतर गया। एक पल में सब शांत हो गया। महिषासुर गिर चुका था, वो जो अजेय था, वो जो अमर समझता था खुद को, वो धरती पर पड़ा था, और उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं बल्कि पछतावा था। मां ने उसे देखा, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। और उसी क्षण तीनों लोकों में एक नई शुरुआत हुई। देवता वापस अपने स्थान पर लौटे, स्वर्ग फिर से जगमगा उठा, यज्ञ फिर शुरू हुए, और धर्म ने फिर से सांस ली। और यही कारण है कि हम नवरात्रि मनाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, चैत्र नवरात्रि ही क्यों खास है?
क्योंकि यही वो समय है जब एक नया वर्ष शुरू होता है। चैत्र मास, हिंदू नववर्ष की शुरुआत, एक नई ऊर्जा, एक नई यात्रा और हर नई शुरुआत माँ के आशीर्वाद से ही शुरू होती है। यही कारण है कि साल की शुरुआत हम माँ दुर्गा की उपासना से करते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी हर अंधकार का अंत हो और हर महिषासुर पर विजय मिले। और एक और रहस्य, जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने भी पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी, 9 दिनों तक साधना की और फिर 10वें दिन विजय प्राप्त की। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माँ के आशीर्वाद के बिना कोई भी विजय संभव नहीं। तो जब भी जिंदगी में अंधेरा आए, जब भी कोई समस्या महिषासुर की तरह सामने खड़ी हो, एक बार माँ को याद करना, क्योंकि माँ केवल एक देवी नहीं, वो शक्ति है, वो विश्वास है, वो शुरुआत है और वो अंत भी है। जय माता दी।